Friends, good evening. I am Afsar Khan from Gurukul Vidyapit. Now I am going to teach you the remaining portion of chapter 9 of your English book, The Madam Rides the Bus. Okay? Now, line by line, I am going to read. Somehow, this was very funny to Wali. मतलब कुल मिला के बहुत मज़ेदार था वली के लिए. शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज. और वो इतना हंसी कि जब तक कि उसकी आंख में आंसू नहीं आ गए. है लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर. अब कंडक्टर देखिए, अब उसको बच्ची नहीं कहता है, नहीं मैडम नहीं कहता है, अब लेडी कहता है. क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस रही हो? हाँ नहीं बोल, बहुत ज़्यादा तुम हंस रहे हो. बेटर सेव सम फॉर टुमारो. अरे कल के लिए भी कुछ छोड़ दो भाई, कल के लिए भी हंसी छोड़ दो. कंडक्टर कहता है इससे वली से. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. लास्ट में क्या होता है कि काउ रोड से हट जाता है. एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग. अब जल्दी ही जो क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग होती है, बस वहाँ खड़ी होती है. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger be seen in the distance, bigger and bigger as it drew near. तो दूर से तो बहुत छोटा दिख रहा है. स्पेक मतलब छोटा टाइप का होता है, बिल्कुल एक बहुत छोटा बिंदु की तरह दिख रहा है ट्रेन, जब दूर से आ रही थी ट्रेन. लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जब नज़दीक आई तो ये बड़ी दिखती चली गई. देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रिमेंडियस रोर एंड रेटल शेकिंग द बस. जब आप भी देखेंगे, जब ट्रेन कोई गुजरती है रेलवे क्रॉसिंग से और आप भी गाड़ी लेकर खड़े हो तो बिल्कुल आपको कपकपा देगी. तो इसी लगा वल्ली को कि बिल्कुल उसने बस को कपकपा दिया. बहुत तेज़ घड़घड़ाते हुए आवाज़ में ट्रेन निकलती है. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. और ट्रेन स्टेशन को पार कर देती है वहाँ से, है ना, बस वहाँ से निकल जाती है. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर अ वाइडर थ्रोफेयर. अब दिक्कत क्या था वहाँ पे, एक बहुत अच्छी चीज़ और क्या थी वहाँ पे कि वहाँ पे जब जैसे उसने वहाँ से पार करते, ट्रेवर्स मतलब जब पार करती हैं, तो एक बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब बहुत शानदार चमचमा था, समझ रहे हो. अरेंज वे में, वेल लेड आउट मतलब होता अरेंज वे में, बहुत शानदार मार्केट लगा हुआ था, है ना. वहाँ पे सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बहुत चमचमाती हुई दुकान. वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ एंड अदर मर्चेंडाइज. और क्या शानदार चमचमाते हुए कपड़े वहाँ डिस्प्ले की ओर लगा रखे थे. और भी मर्चेंडाइज मतलब और भी बहुत सी बेचने की चीज़ें थी. सच बिग क्राउड्स, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पे. स्ट्रक डम विथ वंडर वल्ली कैप्ड एट एवरीथिंग. अब वल्ली बिल्कुल हक्का बक्का हो गया भाई, उसको देख के बड़ा आश्चर्य थे. कोई देख के उतने अच्छे मार्केट को कभी देखा था नहीं. और वो मुंह क्या, उसने खुले मुंह से सबको देखा, बिल्कुल हक्का बक्का थी. खुले मुंह से हम देखते हैं कि हो ऐसे करके, ऐसे ही. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गोट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली. अब बस रुक जाती है, उसके बाद सब उतर जाते हैं वल्ली को छोड़ के. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. क्या भैया तुमको नहीं उतरना, तुम तैयार नहीं उतरने के लिए? कंडक्टर बोलता है, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू. भाई तुम्हारे 30 पैसे थे, बस यहीं तक के लिए थे, अब उतर जाओ यहाँ से, बस यहीं तक लाने के लिए थे 30 पैसे, हो गया ख़त्म. नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. बोला कि नहीं, मैं वापस जाऊंगी इस बस से. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. वो फिर 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर के हाथ में रख देती है. बोला ये लो भाई. वाई इज समथिंग द मैटर. आखिर मसला क्या है, कंडक्टर पूछता है, क्या मसला भाई? नो, नथिंग्स द मैटर. नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. बस बोला कि मुझे पसंद है बस की सवारी करना, बस यही सब मैटर है. डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर. क्या तुम और बाहर के नज़ारा नहीं देखना चाहती हो जो यहाँ पर है, जो तुम यहाँ पर हो, तुम क्या बाहर के नज़ारा नहीं उतर के देखना चाहती हो? ऑल बाय माई सेल्फ, क्या मैं खुद जाऊँ सब करने के लिए? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड. अरे मुझे तो बहुत बेटर लगता है, वो वली बोल रही है. ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड. जब देखा कि यार लड़की इस तरह से बोल रही है तो कंडक्टर ने कहा, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस. वो तुम बाहर से डर रही हो, लेकिन क्या बस में आने से डर रही हो?
नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। उसने सोचा नहीं ऐसी कोई डरने की तो बात तो है नहीं बस में चढ़ने से। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो बोला ठीक अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं फिर बाहर जाती हो और जो स्टॉल पे कुछ पियो, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक जाके पियो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, ऐसी कोई डरने की बात तो है नहीं कुछ। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलो ठीक है वहीं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। आगे देखते हैं, अगले पेज पे बेटा आप लोग। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। वल्ली बोलती कि भाई मेरे पास इतना पैसा वैसा नहीं है, ला मेरा टिकट दो, हाँ कुल मिला के मेरा टिकट दे दो। आई विल, अरे इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अरे भाई ये मेरी तरफ से रहेगा जो खाना पीना है ट्रीट, तुम्हारा इसमें पैसा कुछ नहीं लगने वाला। नो नो शी सेड फॉर्मली प्लीज। उसने बोला कि मतलब बिल्कुल सीरियसनेस, फॉर्मली तो होता, फॉर्मली मतलब होता है सीरियसनेस। उसमें नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मतलब वल्ली बहुत सिंसियर लड़की थी कुल मिला के। द कंडक्टर स्ट्रक्ट, बोला ठीक है कोई स्ट्रक्ट मतलब, अरे चलो भाई कोई बात नहीं, तो ऐसे स्ट्रक्ट करता है कोई बात नहीं। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। अब वो दोनों ने इंतजार किया कि जब तक यहाँ चली नहीं, और जब बस अब चलती भी है तो वहाँ पे उतने पैसेंजर्स नहीं थे, अभी चढ़े नहीं थे। चलिए बेटा आज का लेक्चर ही एंड होता है, थैंक यू।